बीच में आ रही हैं, तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज से एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं कि बजा दो ताली, ये बात नहीं होती कहने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सफर को। थैंक यू सो मच। प्रीति जी। धन्यवाद, थैंक यू। आप सबका स्वागत है। मैं प्रीति, जैसा बताया गया, दिल्ली से हूँ। तो देखिए, कॉमेडी क्या है, हमारे सबके घरों में एक कॉमेडी है। आप लोगों में से मिडिल क्लास कौन कौन है? वो सारे EMI वाले अमीर हैं हम लोग। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में है ना, तो आपको जरूरत ही नहीं है कॉमेडी की। घर में चलती रहती है हमारे, बोर होते ही नहीं हम लोग। कभी बोर होंगे तो देखेंगे ना कॉमेडी। तो मैं खुद मिडिल क्लास प्रो हूँ। मिडिल क्लास के इतने गुण हैं मुझ में, मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी हूँ। मीडियम से मेरी हाइट है, मीडियम से मेरे फीचर्स हैं, टैलेंट तो खैर आप देख ही रहे हो, कोई खास नहीं है। और सबसे बड़ा मेरा बैंक अकाउंट। मेरा बैंक अकाउंट इतना मीडियम है कि बैंक वाले मुझे फोन करते हैं, प्रीति जी। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। बोले आपने जितने पैसे हमारे बैंक में रख रखे हैं ना, उतने तो आप जेब में भी रख सकते हो। समाज में व्यक्ति इतने तनाव में है कि उसके पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। अगर समय निकाल करके यहाँ पर या कहीं पर भी बातों में किसी के चेहरे पर आप खुशियां ला देते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक पुण्य का ही काम है, ईश्वर का ही काम समझिए इसको। नहीं तो मनुष्य की फितरत क्या होती है? मनुष्य की फितरत क्या होती है? एक भजन में कहा जाता है, अंगं गलितं पलितं मुंडं दसन विहीनं जातक कुंडं वृद्धा याति गृहीत्वा दंडं तदपि मुंचस्यात पिंडम भज गोविंदम भजन। इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य की बाल सफेद हो गए हैं मेरी तरह, दांतें भी गिर गए हैं, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, चलने के लिए लाठी का सहारा ले रहा है, लेकिन फिर भी उसकी कमाने की और अधिक जीने की इच्छा बनी रहती है। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो उस स्वभाव के कारण मनुष्य दूसरों को नहीं देखता, अपना ही देखता। दूसरों की कमियां नहीं थी, दूसरों की कमियां जरूर देखा, लेकिन अपने अंदर क्या कमी है वो नहीं देखता है। तो एक व्यक्ति ने कोयल से कहा इतना सुंदर स्वर है, अगर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा इतना सुंदर फूल है, अगर तेरे में कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता पेड़ में। और समुद्र से कहा इतना पानी है, अगर ये पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। तो उसके साथी ने कहा तेरे अंदर कमियां देखने की आदत नहीं होती तो कितना अच्छा होता। उससे बड़ी कॉमेडी एक भाई साहब ने आशीर्वाद में दिया, बोले गुलाब तो ठीक है लेकिन कांटे क्यों? अब मैं तो ठीक हूँ, मेरे अपने कांटों को कहाँ ले जाऊं? ये तो प्राकृतिक नियम है, प्रकृति ने दिया है। अभी कॉमेडी में ऐसी चीजें होने वाली है। और देखिए नाम कितना सुंदर लिखा है इन्होंने, क्लीन कॉमेडी और फैमिली। या फालतू फंड के लोगों को नहीं बुलाया गया, सौभाग्यशाली आप लोग, जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और कॉमेडी फैमिली के लोग हैं, जो कॉमेडी को दिल से महसूस करने वाले लोग हैं, जो दिल से खुश होने वाले लोग हैं, उनको बुलाया गया है। इसलिए आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं खुश होकर के, क्योंकि ये देखिए बढ़िया कॉमेडी है। मेरे आदरणीय, जिनको चाहे संगठनात्मक हो, पारिवारिक हो, व्यवहारिक हो, सामाजिक हो, किसी प्रकार के अनुभव में अगर सोच की जाए तो हमारे पास शब्द नहीं है, ऐसा उनके पास अनुभव है। आदरणीय श्री देवेंद्र जोशी जी हमारे बीच में, मेरे भाई आदेश भारद्वाज जी बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथी काउंसलर भाई संजय त्यागी जी, राजेंद्र त्रिपाठी जी, बहन संगीता विश जी, मंच पर सभी हम सबके स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए अपने अपने जिला और घर छोड़कर यहाँ पर पहुंचे। मंच पर सभी कॉमेडी में शामिल होकर के हमारी स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, क्योंकि हमें खुश रखना चाहते हैं। तभी अभी हंसाएंगे हम सबको और खुश करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। इस संस्था से जुड़े हुए सभी आदर और सम्मान के योग्य और आए हुए सभी मेरे आदरणीय भाइयों बहनों, और खास करके अवध सत्तू भी बड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते बैठे पीछे। आप सब लोग बहुत ही सम्मानित छोटे भाई गुलाब सिंह राठौर जी, जो सिविल लाइन जोन के चेयरमैन भी और बहुत ही बेहतरीन इंसान है। बहुत ही सम्मानित पीयूष दुबे जी, जो आज इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। भाई संजय त्यागी जी, निगम पार्षद जोशी जी, तिवारी जी,
मंच पर विराजमान सभी, संगीता जी, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पीयूष जी के कर कमलों से एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है। आज एक तनाव का सा दौर है, सब अपने भागदौड़ में व्यस्त रहते हैं और उसके बीच में अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें हंसाते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं और जागरूक भी करते रहते हैं। वही काम कॉमेडियनों का, हमारे इन बेहतरीन कलाकारों का है। मैं इसके लिए भाई पीयूष दुबे जी और उनके तमाम साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और बहुत ही सुंदर कार्य वो कर रहे हैं। तो मैं भी सामने की पंक्ति में बैठ के उनके सामने और ये कार्यक्रम देखना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय त्यागी जी, शर्मानंद त्यागी जी भी हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत है। झा साहब है, तमाम साथी हैं जो है, उन सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आज ये बड़े इस कार्यक्रम का बड़े सौभाग्य की बात है कि एक दिव्य के आत्मा की शताब्दी के विषय में या हम लोग जो है ना इकट्ठे हुए हैं और इससे हमारे जीवन में हंसी मजाक हंसना, आजकल हंसना जो है ना लुप्त सा प्राय हो गया है और ऐसी ऐसी शख्सियत जो हमें आकर के हंसाती है, खिलाती है और हमारा खून बढ़ाती है, समाज को आगे बढ़ाती है। तो ये एक इनका बहुत बड़ा, इन कवियों का इनका बहुत बड़ा योगदान इस पर है। ये मेरे पास आए थे और इन्होंने कहा भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम करना है श्री राजू श्रीवास्तव जी के उपलक्ष्य में। अरे बगा भाई वो तो बहुत अच्छे कॉमेडियन थे, को बड़ी अच्छी बात है, आप आइए, कोई बात नहीं, मेरे लायक जो सेवा है मैं कराऊंगा। और बस इसी तरह इतनी बात हुई थी और इतने में जो था हम और आप यहाँ हैं और ये आगे मैं आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है ना चालू रहे और हमेशा ये जो है ना चालू रहे सदा फॉरएवर। थैंक यू। गए रे हो बस बात है इतनी माड़ी सी, मन याद अवे थारी ठाड़ी सी, जो आँखां ने बंद करूं सूरत दिखे थारी प्यारी सी। ओ बस बात है इतनी माड़ी सी, मन याद आवे थारी ठाड़ी सी, जो आँखां ने मैं बंद करूं सूरत दिखे थारी प्यारी सी। ये इश्क के बादल बन के मेरे सर पे इब तो चढ़ गए रे, ओ लिखन पढ़न की उम्र में हम तो जान तेरे पे मर गए रे, ओ लिखन पढ़न की उम्र में हम तो जान तेरे पे मर गए रे। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को क्लीन फैमिली कॉमेडी शो की तरफ से नमस्कार करता हूं। जो लोग हंस रहे हैं उनको हंसते हुए नमस्कार करता हूं और जो लोग शादीशुदा हैं, किसी कारणवश मायूस बैठे हुए हैं, तो उनको घर जाकर मेरी तरफ से नमस्कार। मातृशक्ति, जैसा कि सबने गाया हुई मातृशक्ति के ऊपर, उसी पर 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज मुझे आप लोगों के ताली में आती है, वही आवाज मुझे आप लोगों के ताली में आती है। सारी दुनिया से प्यार मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है,
सारी दुनिया से प्यार मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन माँ का प्यार और भी सच्चा लगता है, लेकिन माँ के प्यार और भी सच्चा लगता है। बड़े खुशनसीब वो लोग हैं जिनकी माँ होती है, बड़े खुशनसीब वो लोग हैं जिनकी माँ होती है, लेकिन उन लोगों से पूछो जिनकी माँ नहीं होती है। माँ ममता, माँ आंचल, माँ दुर्गा होती है, माँ ममता, माँ आंचल, माँ दुर्गा होती है, माँ हमारी आंखों की ज्योति होती है। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के लिए मैं आप सभी का साधुवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये प्रोग्राम बिना आपके उस पार्टी के बिना इस पार्टी का कोई मतलब नहीं बनता है। और मैं आप सभी जितने भी यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्मर हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए। और जाते जाते 2 लाइन आपके लिए जो है इसी जगह से, यहीं से, क्योंकि यहां से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को सीखने को भी मिल रही हैं, कि मैंने देखा उसे वो राहों में खड़ी गुनगुना रही थी, मैंने देखा उसे वो राहों में खड़ी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। मैंने पूछ ही लिया क्यों दर्द दिया जालिम तूने, वो बोली जिंदगी हूं पगले तुझे जीना ही तो सिखा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत